हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लेके आई हूँ। सो आइए इसको रीड करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है उसके बारे में हम जानेंगे। हेल्थ इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स। अब हेल्थ तो आपको पता ही है, हमारी जो सेहत है, हमारा स्वास्थ्य है, अटमोस्ट अत्यंत, इम्पोर्टेंस आवश्यक, आवर लाइफ्स हमारे जीवन में। तो जो हमारी सेहत है वो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने रेड पेन से कैसे उच्चारण करते हैं वो लिखा है, साथ में आप सुन भी रहे हैं, साथ साथ मेरे पढ़ लीजिए। इट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर वेल बीइंग एंड हैज अ profound impact on our quality of life। अब ये जो it है वो प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज किया गया है, हेल्थ के लिए, कि जो हेल्थ है हमारी सेहत है। अब अफेक्ट से प्रभावित, एवरी एस्पेक्ट हर पहलू में, हर क्षेत्र में, आर वेल बीइंग हमारी खैरियत या हमारी भलाई, हमारा कल्याण, प्रोफाउंड इम्पैक्ट एक गहरा प्रभाव, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे जीवन की गुणवत्ता या कह सकते हैं जीवन स्तर। इट अफेक्ट्स, देखिए यहाँ पे जो वर्ब है उसमें एस लगा हुआ है, तो ये तो जनरली है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा गया है ये पैराग्राफ। तो हेल्थ है जो हमारी सेहत, वो प्रभावित करती है हमारे हर पहलू को, एस्पेक्ट ऑफ आर वेल बीइंग हमारी खैरियत के हर पहलू को, एवरी एस्पेक्ट, एंड हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट और एक गहरा प्रभाव होता है हमारी सेहत का, ऑन आर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे जीवन के गुणवत्ता पर या जीवन के स्तर पर, कि हम कैसी लाइफ जिएंगे, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी होती है, सेहत। गुड हेल्थ इनेबल्स अस टू लिव फुली एंड परस्यू आवर ड्रीम्स। अब देखिए, जो अच्छी सेहत है, इनेबल, तो जो गुड हेल्थ है, अच्छी सेहत है, वो संभव बनाती है हमारे लिए टू लिव फुली एंड परस्यू आवर ड्रीम्स, कि हम पूरी तरीके से खुलकर अपना जीवन जिएं और अपने सपनों को पाने की कोशिश करते रहें। While poor health can hinder our ability to enjoy life and reach our potential। और जबकि अगर हमारी सेहत खराब होगी तब क्या होगा, बाधा आएगी या रोक लगेगी हमारी क्षमताओं पर, कि हम लाइफ को ना तो एंजॉय कर पाएंगे और ना ही जितनी क्षमता है हम पे वहां तक पहुंच पाएंगे। तो कुछ हासिल नहीं हो पाएगा अगर हमारी सेहत ही हमारा साथ नहीं देगी। तो अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्टली, फिजिकल हेल्थ प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ्स। तो पहले कहें तो फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, वाइटल रोल जरूरी भूमिका इन आवर डेली लाइफ्स रोज के जीवन में। तो जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, सबसे पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो वो एक जरूरी भूमिका निभाता है हमारे रोज के जीवन में। व्हेन वी आर फिजिकली हेल्दी, आवर बॉडीज फंक्शन प्रॉपरली, अलाउइंग अस टू परफॉर्म एवरीडे टास्क्स विद ईज। फिजिकली, शारीरिक रूप से, देखिए यहाँ पे जब सी के बाद ए आता है तो हम फिजिकली नहीं बोलेंगे, फिजिकली क्या बोलेंगे, फिजिकली। फिजिकली शारीरिक रूप से, बॉडीज फंक्शन बॉडी का, हमारे शरीर का कार्य, प्रॉपरली ढंग से, अलाउइंग अस अनुमति देता है, परफॉर्म देना, रोज, काम, टास्क का मतलब है काम, ईज आसानी से। तो इसका मतलब बनता है When we are physically healthy, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, our bodies perform function properly, तो हमारी जो शरीर होता है वो भी ढंग से काम करता है, allowing us to perform everyday tasks with ease, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम भी जो हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं वो बड़ी आसानी से निभा सकते हैं। We have the energy and strength to engage in activities we enjoy, such as playing sports, going for hikes। एनर्जी, हम में ताकत होती है, ऊर्जा होती है
स्ट्रेंथ शक्ति ताकत, एंगेज व्यस्त रहना, एक्टिविटीज गतिविधियां, एंजॉय जिनका हमको मजा आता है करते हुए, जैसे कि हाइकिंग होता है जैसे कि हम लंबी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जब पैदल यात्रा पे निकल जाते हैं उसको कहते हैं हाइकिंग। तो चाहे अपनी पसंद का कोई गेम खेलें जैसे कि स्पोर्ट्स कुछ भी खेल लें या हाइकिंग पे चले जाएं। तो वी हैव द एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू एंगेज इन एक्टिविटीज वी एंजॉय सच एज प्लेइंग स्पोर्ट्स, गोइंग फॉर हाइक्स। तो तब जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तब हमें ताकत होती है, ऊर्जा होती है, क्षमता होती है और एक शक्ति भी होती है ताकि हम कुछ भी गतिविधियों में व्यस्त रह सकें, खुश हो सकें जिसमें हमको मजा आता है भाग लेके, जैसे कि कोई गेम खेल सकें या हाइकिंग पे जा सकें, पैदल यात्रा पे जा सकें। और सिंपली स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स, या तो सिंपली केवल स्पेंडिंग टाइम समय बिताना आउटडोर्स बाहर, या सिर्फ बाहर जाके भी समय बिता सकते हैं। जब सेहत अच्छी रहेगी तो हर चीज में ही मजा भी आता है। फिजिकल हेल्थ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, कॉन्ट्रीब्यूट्स बोलेंगे इसको, इम्यून सिस्टम, रिड्यूसिंग द likelihood of falling ill and enabling us to recover more quickly when we do। अब देखिए कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम मजबूत प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी की ताकत जो कि रोग से लड़ती है उसको बोलते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। अब जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, कमजोर होता है, उसको जल्दी जल्दी बीमारियां भी लगती हैं शरीर में। तो रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो स्ट्रांग बनती है। रिड्यूसिंग कम करना, लाइक्लीहुड संभावना, फॉलिंग इल बीमार पड़ना, इनेबलिंग मदद करना, रिकवर ठीक होना। फिजिकल हेल्थ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। जब हमारा सेहत, शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी तो वो भी, उसमें भी योगदान किसमें मिलता है कि हमारी जो शरीर की रोगों से लड़ने वाली शक्ति है वो भी मजबूत रहे। रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ फॉलिंग इल, जिससे कि एक संभावना बीमार पड़ने की जो होती है कभी कभार वो भी कम हो जाती है। एंड इनेबलिंग अस टू रिकवर मोर क्विकली व्हेन वी डू, और अगर हम कभी बीमार पड़ भी जाएं तो भी मदद करता है, इनेबलिंग मदद करता है हम जल्दी से ठीक हो जाएं। तो अगर इट अलाउज अस टू मेंटेन अ हेल्दी वेट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ chronic diseases such as diabetes, heart disease, etc. It, वही अच्छी सेहत की बात हो रही है तो ये प्रोनाउन यूज है उसके लिए। It allows, ये देता है, मेंटेन बनाए रखना, हेल्दी वेट स्वस्थ वजन, जैसे कि हाइट के हिसाब से वजन एक लिस्ट होती है, इसकी टेबल होता है, तो उसके वो स्वस्थ वजन को मेंटेन करके रखना। रिड्यूसिंग कम करना, रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, जो पुराने रोग लगने का खतरा होता है तो वो सब कम होता है, जैसे कि डायबिटीज, हृदय के रोग, हार्ट डिजीज। तो अब इसका मतलब जानते हैं कैसे बनेगा। इट, गुड हेल्थ, अलाउज अस टू मेंटेन अ हेल्दी वेट, हमको अलाउ करता है, देता है कि एक हम स्वस्थ वजन बनाए रखें। और पुराने रोगों को लगने का खतरा, जैसे पुराने रोग जैसे कि डायबिटीज और हृदय के रोग, इन सबको लगने का खतरा भी कम करता है अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो, एटसेट्रा। और भी जैसे कई इस तरीके के रोग हैं उसके लिए हमने एटसेट्रा यूज किया है। फर्दरमोर, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग आर क्लोजली इंटरट्वाइंड with our overall health। अब देखिए फर्दरमोर, और आगे, मेंटल मानसिक या दिमागी, इमोशनल भावनाओं से जुड़ी हुई, भावनात्मक, वेलबींग हमारी अच्छाई या भलाई, क्लोजली बारीकी से, इंटरट्वाइंड जुड़ी हुई है, विद आर ओवरऑल हेल्थ पूरी सेहत से। अब फर्दरमोर, और आगे, जो हमारी मानसिक और भावनात्मक क्षमता है, अभी हम कैसे हैं, वो क्लोजली, वो बारीकी से जुड़ा हुआ है हमारी सेहत से। ओवरऑल हेल्थ की हमारी पूरी, पहले स्वास्थ्य कैसा है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, शरीर की हेल्थ कैसी है, उससे क्या जुड़ा हुआ है,
बारीकी से कि हमारी फिर मानसिक स्थिति कैसी होगी और हमारी भावनात्मक स्थिति कैसी होगी। अगर शरीर अच्छा होगा तो ये सब चीजें भी ठीक होंगी। गुड मेंटल हेल्थ मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली एंड बीइंग इमोशनली रेजिलिएंट। पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक मानसिकता, मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली, तनाव को एक प्रभावी ढंग से मैनेज करके रखना, प्रबंध करके रखना या संचालित करके रखना। इमोशनली रेजिलिएंट, भावनात्मक रूप से लचीला होना। गुड मेंटल हेल्थ मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब देखिए आजकल तो बहुत ही जरूरी हो गया है कि शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ की बात बहुत होती है आजकल की। भाई आजकल हमारे दिमाग की स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, तो मेंटल हेल्थ भी, ये भी पहले तो हम सिर्फ शरीर के बारे में ही बात करते थे, लेकिन अब आजकल जैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है हमारी जिंदगी में, तो मानसिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर भी बहुत चर्चा होती है। तो इसीलिए अभी हम बात कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, हमारी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। तो अगर हमारा दिमागी स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, सो दैट मीन्स हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो हमारी जो मानसिकता होगी वो भी सकारात्मक होगी, हम दुनिया को अच्छे नजरिए से देखेंगे। मैनेजिंग स्ट्रेस इफेक्टिवली, और अगर तनाव भी आता है कोई तो उसको प्रभावी ढंग से संचालित करेंगे, मैनेज कर लेंगे अपने आप, हावी नहीं होगा वो तनाव हमारे ऊपर। एंड बीइंग इमोशनली रेजिलिएंट, और हमारी भावनाएं भी हमारे कंट्रोल में होंगी, हम भावनात्मक रूप से लचीले होंगे, तो हम हाव भाव में बह नहीं जाएंगे, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होंगे। इट इनेबल्स अस टू कोप विथ चैलेंजेस। इनेबल्स संभव बनाता है, कोप विथ चैलेंजेस जो भी चुनौतियां हैं उनसे जूझने के लिए, उनका सामना करने के लिए। अब देखिए जो भी हमारा अभी इट है तो ये हमारे स्वास्थ्य की बात हो रही है, इस बार हम मेंटल हेल्थ की बात भी कर रहे हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य और दिमागी स्वास्थ्य दोनों संभव करता है कि हम चुनौतियों का किस तरीके से सामना करते हैं। बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप्स, बिल्ड बनाना हेल्दी मजबूत संबंध, रिलेशनशिप, एंड मेंटेन अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मेंटेन, बनाए रखना, बैलेंस्ड संतुलित, और पर्सपेक्टिव होता है हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, और बैलेंस्ड, मेंटेन अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, और जो अपना नजरिया है वो भी संतुलित बनाए रखें। तो ये सभी पॉसिबल तभी होगा अगर हमारी सेहत अच्छी होगी। When we prioritize our, इसको बोलेंगे प्रायोरिटाइज, ये बना है प्रायोरिटीज वर्ड से, जैसे कि प्राथमिकता देना। कुछ अगर काम है तो हम सबसे जो जरूरी काम होता है उसको सबसे पहले करते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिकता देना, कि प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। तो व्हेन वी प्रायोरिटाइज आवर मेंटल हेल्थ वी एक्सपीरियंस इम्प्रूव्ड फोकस। तो जब हम ध्यान देते हैं या प्राथमिकता देते हैं अपने मानसिक सेहत की तरफ भी, एक्सपीरियंस तो हम अनुभव करते हैं, इम्प्रूव्ड फोकस, कि जो हमारा फोकस है, जो कि हमारा ध्यान एक जगह लगता नहीं है, तो वो भी उसमें सुधार आएगा, हमारा ध्यान ढंग से चीजों पे लगेगा, हम ध्यान केंद्रित कर सकेंगे चीजों पे। इसके लिए हमारी मानसिक सेहत का ठीक होना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी, हम कंसंट्रेट कर पाएंगे चीजों पर। एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, और जो हमारी भावनात्मक स्थिरता है, इसका मतलब होता है भावनात्मक स्थिरता मतलब हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे अपने कंट्रोल में होने चाहिए, तो वो भी बढ़ेगा अगर हमारी मानसिक सेहत अच्छी रहेगी। एनहेंसिंग आवर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। तो एनहेंसिंग बढ़ाना, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पूरी उत्पादकता, एंड सेटिस्फैक्शन संतुष्टि लाइफ जीवन में। तो अगर हम अपने मानसिक सेहत को प्राथमिकता देंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो हमें क्या अनुभव होगा कि हम अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहे हैं काम में, ठीक है, और हम एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो ढंग से कर पा रहे हैं, और हमारा भावनात्मक स्थिरता भी है हम में,
हमारे हाव भाव जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में है। एनहेंसिंग आवर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जिससे कि क्या होगा, ये चीजें बढ़ेंगी। एनहेंसिंग बढ़ेंगी क्या, हमारी पूरी उत्पादकता। इसका मतलब है कि रिजल्ट्स दे पाएंगे हम, जो भी काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव होगा, उसमें उत्पादकता होगी, उसमें रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जीवन में संतुष्टि आएगी। एडिशनली, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव केयर एंड रेगुलर चेकअप्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। अब बात कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त भी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर का मतलब होता है निवारक देखभाल। रेगुलर चेकअप्स, नियमित जांच, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगर हमको अपनी सेहत बना के रखनी है तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम प्रिवेंटिव केयर, जैसे आपने सुना होगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब होता है कि सावधानी जो है वो इलाज से बेहतर है, कि अगर हम सावधान रहेंगे तो हमको पहले हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो उसमें इलाज की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी यही मतलब बैठता है इसका, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव केयर एंड रेगुलर चेकअप्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो हमको भी देखभाल करनी है अपनी सेहत की, पहले से ही प्रिवेंट करके रखना है, बचा के रखना है। एंड रेगुलर चेकअप, और नियमित रूप से जांच करवानी है अपनी सेहत की, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते इन चीजों को। टेकिंग स्टेप्स to monitor our health, such as getting routine screenings and vaccinations, can help detect and prevent potential health issues. Potential health issues before they become severe. severe. तो देखिए मुश्किल जो वर्ड्स हैं, मॉनिटर निगरानी करते रहना, हेल्थ स्वास्थ्य, गेटिंग रूटीन स्क्रीनिंग नियमित रूप से स्क्रीनिंग्स करवाना, जांच करवाना, वैक्सीनेशन इंजेक्शंस या टीके लगवाना, डिटेक्ट पता लगाना, प्रिवेंट पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज तो वो रोकेगा संभावित, जिसकी संभावना है आने वाले टाइम में स्वास्थ्य समस्याएं होने की जो संभावना होगी उसको रोकेगा। बिफोर दे बिकम सीवियर, इससे पहले कि वे गंभीर रूप ले लें। अगर हम कदम उठाते हैं कि अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे, जैसे कि सच एज नियमित रूप से जांच करवाना, नियमित स्क्रीनिंग्स करवाना, टीके लगवाना, कैन हेल्प डिटेक्ट, सकता है, कैन मीन सकता है, तो कैन हेल्प डिटेक्ट तो ये पता लगाने में मदद कर सकता है, एंड प्रिवेंट पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज, और जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उनको रोक सकता है, बिफोर दे बिकम सिवियर, इससे पहले कि वो गंभीर रूप ले ले। रेगुलर विजिट्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स allow us to receive necessary guidance and support, ensuring that any existing health concerns are addressed promptly. Regular लगातार विजिट, जाना आना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स स्वास्थ्य रक्षा के जो पेशेवर लोग होते हैं, जिनका काम होता है, जिनका पेशा होता है स्वास्थ्य की रक्षा करना, जैसे डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स में जाके रिसीव नेसेसरी गाइडेंस, जरूरी मार्गदर्शन प्राप्त करना, सपोर्ट समर्थन प्राप्त करना, एंश्योरिंग सुनिश्चित, एग्जिस्टिंग हेल्थ कंसर्न जो मौजूदा अभी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, आर एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली जल्दी से उनको संबोधित किया जाए। जब हम लगातार डॉक्टर्स के साथ, स्वास्थ्य रक्षा करने वाले डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं, तो इससे किसमें मदद मिलती है, हमारा वो जरूरी मार्गदर्शन कर देते हैं पहले तो, और उनका समर्थन भी प्राप्त होता है, वो हमको बता सकते हैं, एंश्योरिंग दैट एनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंसर्न्स आर देयर और नॉट, वो हमको बता सकते हैं कि मौजूदा स्थिति में अभी क्या हमारे शरीर में कोई समस्याएं हैं क्या स्वास्थ्य से रिलेटेड। बाय स्टेइंग प्रोएक्टिव अबाउट आवर हेल्थ वी कैन, अब देखिए बाय स्टेइंग रहने से, प्रोएक्टिव सक्रिय या जागरूक, अबाउट आवर हेल्थ अपने स्वास्थ्य के बारे में, अगर हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, ध्यान रखते हैं, वी
मेंटेन अ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रिवेंट सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने जीवन का स्तर को बढ़ा सकते हैं, प्रिवेंट सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और रोक सकते हैं गंभीर सेहत से रिलेटेड परेशानियों को या जटिलता को। मोर ओवर, गुड हेल्थ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस आवर सोशल इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त गुड हेल्थ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस, जो अच्छी सेहत है वो सकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है किसमें, आर सोशल इंटरैक्शन, जो हमारे सामाजिक संपर्क होते हैं एक दूसरों से, एंड रिलेशनशिप, और जो संबंध होते हैं, लेकिन आपस में मिलना जुलना, बातें करना, तो इन सब में प्रभाव डालती है अगर हमारी सेहत अच्छी होगी। व्हेन वी आर हेल्दी, वी कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज, spend quality time with family and friends and contribute to our communities. We are healthy, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम actively participate in social activities, तो हम सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं सामाजिक गतिविधियों में, spend quality time with family and friends, अच्छा मूल्यवान समय बिता सकते हैं अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, and contribute to our communities, और अपने समुदाय के प्रति भी योगदान दे सकते हैं। सिर्फ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एनहांस आवर एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दोज अराउंड अस। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग आपको बताया था, शारीरिक और मानसिक। वेलबींग का मतलब होता है खैरियत। एनहांस आवर एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दोज अराउंड अस, तो हमारी हेल्प करता है किसमें, बढ़ाने में हमारी क्षमता, ताकि हम आसपास के लोगों से जुड़े और प्रोवाइड सपोर्ट, उनको सहारा भी दें जो हमारे आसपास लोग होते हैं। इन कंक्लूजन, अब कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष में, या जो भी हमने पढ़ा है अब तक उसका पूरा सार। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ कैन नॉट बी हाईलाइटेड इनफ। अब जो सेहत के फायदे हैं उनके ऊपर इनफ मतलब पर्याप्त रूप से हम प्रकाश नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत फायदे हैं अच्छी सेहत के, हम जितना भी गिना दें वो भी कम पड़ेगा। इट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, क्योंकि ये जो है अच्छी सेहत, ये असर डालता है हर क्षेत्र में हमारे जीवन के, फ्रॉम आवर फिजिकल कैपेबिलिटीज टू आवर मेंटल वेलबींग। अब हमारी शारीरिक क्षमता जो होगी, और उसके अलावा हमारी जो मानसिक वेलबींग, मानसिक खैरियत होगी, उसके ऊपर भी प्रभाव डालता है। एंड सोशल इंटरैक्शन, और जो सामाजिक संपर्क होते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, उस पर भी प्रभाव डालता है। तो बहुत सारी चीजों पे प्रभाव डाल रहा है, जैसे कि शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता हो गया, और सामाजिक संपर्क। बाय प्रायोरिटाइजिंग आवर हेल्थ थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, अ बैलेंस्ड डाइट, sufficient rest and seeking medical care when needed, we can lead happier, more fulfilling lives. अब देखिए, prioritizing our health, अपनी सेहत को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना, थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से व्यायाम करके, बैलेंस डाइट लेके, संतुलित आहार लेके, भोजन ढंग से खाना पीना लेके, सफिशिएंट रेस्ट, आराम भी जरूरी है, पर्याप्त आराम लेके, एंड सीकिंग मेडिकल केयर व्हेन नीडेड, और चिकित्सा का हेल्प लेना, इसकी हेल्प लेना जब भी हमको जरूरत पड़े। वी कैन लीड हैप्पियर, मोर फुलफिलिंग लाइफ्स, तो हम तब क्या जी सकते हैं, एक खुश भरी जिंदगी और परिपूर्ण जिंदगी हम जी सकते हैं। गुड हेल्थ इज द बेसिस फॉर लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। हम कह सकते हैं कि जो अच्छा स्वास्थ्य होता है वो ही पूरा जीवन जीने का आधार होता है। अगर हम एक फुलफिलिंग लाइफ, परिपूर्ण जीवन, खुशियों भरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और हम सेहतमंद हों। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।